अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कैंट स्टेशन पर हूँ मैं इस वक्त और मेरा सफ़र है पंजाब के लिए। तो मैंने सोचा कुछ यहाँ की मेमोरीज़ रिकॉर्ड कर लूँ और फिर आपसे शेयर भी करूँ। और ये कुल्ली हज़रत बैठे हुए हैं जो पैसेंजर्स का माल वगैरह उठाकर गाड़ी में लोड करते हैं। ये इनकी कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी। इस वक्त दोपहर का टाइम है और ये छाँव बैठे हुए हैं। और ये कुछ स्टेशन से आने की तस्वीरें हैं। और ये वो रास्ता है जिस तरफ ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो ट्रेन जहाँ से हमने बैठना है उसका प्लेटफॉर्म है इस तरफ को, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। तो यहाँ से हमने जाना है। ये प्लेट नंबर 7 का ट्रैक है, यहाँ से गाड़ी आएगी और इस पर हमने पंजाब की तरफ रवाना होना है। छोटे भाई रेहान भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये ज़ैनब और जवेरिया भांजियाँ मेरी हमें छोड़ने हैं। ये मैं और रेहान हैं, हमारी तस्वीर ली थी हमारी भांजियों ने। ये ट्रेन आ रही है पाक बिज़नेस, जो कि कराची से 4 बजे रवाना होती है पंजाब के लिए। लोगों का खूब रश हो रहा है। ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं। लोग बहुत करीब खड़े हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। एहतियात करनी चाहिए, खुदा न खास्ता स्लिप हो सकते हैं, लेकिन लोग तवज्जो नहीं करते। ये ट्रेन इस वक्त ना प्लेटफॉर्म पे लग रही है। आकर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन लग रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। ये ज़ैनब खड़ी हुई हैं और ये ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे लग रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि चलती हुई ट्रेन पे बैठने की कोशिश करते हैं। एहतियात करनी चाहिए। ये देखिएगा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितनी गलती करेंगे और डिसबैलेंस भी होते हैं। देखें, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। हमारी कोच नंबर 5 है और हम अपनी कोच की तरफ जा रहे हैं बैठने के लिए गाड़ी में। कोच नंबर 5 है और कोच नंबर 5 है मैं और रेहान, हम दोनों चढ़ रहे हैं। ये मैंने रेहान की तस्वीर भी ली थी कोच नंबर 5 के पास खड़े होकर। कराची से निकलने के बाद एक धाबे जी स्टेशन है, यहाँ कुछ देर के लिए गाड़ी रुकी थी। हालांकि पाक बिज़नेस यहाँ रुकती नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी वजह से यहाँ रुक गई थी। पंजाब से एक गाड़ी आ रही थी, उसने यहाँ पर हमें क्रॉस किया था। तो ये वो पाकिस्तान एक्सप्रेस है जो कराची की जा रही है। स्टेशन से ट्रेन आहिस्ते आहिस्ते चल पड़ी थी पंजाब के लिए और हमारा सफ़र ये बाकायदा शुरू हो गया। और ये भी हम स्टेशन को क्रॉस करेंगे। थोड़ी गाड़ी स्लो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन से ये तेज़ हो जाएगी। देखिए, थोड़ी गाड़ी तेज़ हो गई है और हम पहुंच गए। फिर हमने गाड़ी में ही कुछ चाय पी थी। ये रेहान की मैंने तस्वीर सेंड की, चाय बना रहे रेहान, मैंने चाय पी। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत के साथ हैदराबाद पहुंच गए थे। और चूँकि हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा नहीं की थी, तो इसलिए नमाज़ अदा करने के लिए हम नीचे आए थे और हमने नमाज़ अदा कर ली थी। यहाँ भी खूब रश हो रहा है और कई सारे पैसेंजर हैं जो गाड़ी का वेट कर रहे थे। और कुछ हमारी ही गाड़ी में बैठे हैं, कुछ इसके बाद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है उसमें बैठेंगे। और ये रेहान भाई हैं, ये गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए और मैं भी पीछे जाऊंगा बैठने के लिए। फिर इंशाल्लाह हमारा अगला स्टेशन रोहड़ी होगा इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत के साथ रोहड़ी यानी सक्खर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नमाज़ इशा अदा की थी। नमाज़ इशा अदा करने के बाद फिर हमारा खाने का सिलसिला हुआ था और खाने के मुतल्लिक़ मेरी और रेहान भाई की कन्वर्सेशन भी थी कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। आइए आपको सुनाता हूँ। रेहान भाई को लगता है भूख लगी हुई है। कुछ भूख लगी हुई क्या आपको? जी भूख कुछ खाने का दिल चाह रहा है आपका? खाने का सोच रहे हैं क्या लिया जाए यहाँ से। जो आपका दिल चाह रहा है खाना खा ले। स्पेशल हो यहाँ का तो वो लिया जाए, वही देखा जा रहा है क्या लिया जाए। स्पेशल फिर हमने यहाँ का अंडा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करोड़ करोड़ करम से हम खैर आफ़ियत के साथ अपने शहर रहीम यार ख़ान में पहुँच गए थे। तकरीबन ये 3:30 बजे का टाइम था। थोड़ी गाड़ी डिले थी लेकिन ओवरऑल सही रही। चूँकि रास्ते में बारिश हो रही थी, जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी और आसपास काफ़ी पानी खड़ा हुआ था। तो ये हमारा स्टेशन है, इसका प्लेटफॉर्म है। गाड़ियाँ रुकी थी और हम खैर आफ़ियत के साथ उतर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा हमारा। थोड़ी रास्ते में गाड़ी स्लो भी हुई थी, लेकिन चूँकि आगे सिग्नल ना मिलने की वजह से गाड़ी स्लो थी, लेकिन बहरहाल हम लोग पहुँच गए थे। सोचा था पहले कि हम अपने भाई को बुला लें लेने के लिए, फिर यूँ मना कर दिया कि रात काफ़ी हो गई थी तो वो उठ के आएंगे, परेशान होंगे, तो इसलिए फिर हमने खुद ही कन्वेंस अरेंज की थी। स्टेशन के पास नॉर्मली आसानी से मिल जाती है और चूँकि हमने शहर में ही जाना था तो इसलिए हमने गाड़ी अरेंज की स्टेशन से बाहर जाकर और फिर हम खैर आफ़ियत के साथ अपने घर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह।
रहीम यार ख़ान स्टेशन पर गाड़ी रुकती नहीं है मिल्लत एक्सप्रेस, लेकिन चूँकि ड्राइवर हजरात को नींद आ रही थी तो चाय लेने के लिए फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी स्लो की थी और फिर बहरहाल यहाँ से चलना शुरू हो गई थी। ये हमने रक्षा बाहर अरेंज किया था और फिर इस रक्षा में बैठ के सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए थे। ये रेहान भी बैठ गया रक्षा में, मैंने भी अपना सामान रखा था और ये मैं भी बैठ गया था। ये रहीम यार ख़ान की मेरी आज पहली सुबह थी। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये वायरलेस पुल की तरफ है। जो लोकेशन है यहाँ से बड़ा मशहूर है ये वायरलेस पुल रहीम यार ख़ान के अंदर। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अजमल समोसे वाला है, बड़ा मशहूर है पूरे रहीम यार ख़ान अजमल समोसे वाला, इसके पास ही हमारा घर है। तो ये जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, शेख ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रहीम यार ख़ान में आज का दिन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह।